बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की जो अहम तरीन ताज़ा तरीन करंट अफेयर के हवाले से जो है वो ये है कि एक तो रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान में कहीं पे भी चाँद नज़र नहीं आया है। लिहाजा पहला रमज़ान मुबारक जो आमद है उसका पहला रोज़ा जो है वो जुम्मत मुबारक यानी 24 मार्च को होगा इंशाअल्लाह। दूसरा नाज़रीन, आज हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना जो केस है वो लगा हुआ था और लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे डायरेक्शन दिया है, फ़ैसला सुना दिया है कि ये जो 2001 से लेकर अभी तक जो ये रिकॉर्ड दिया गया है ये काफ़ी नहीं है, बल्कि कहा गया है कि आप 1990 से जो है वो रिकॉर्ड सारा पेश करें और वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि जिन जिन सरबराहान मुमलिकत ने जहाँ जहाँ से भी तोहफ़े लिए हैं उनकी पूरी डिटेल्स दी जाएँ और जो मुफ्त के लेकर गए हैं वो किसी सूरत भी आइनी और कानूनी तौर पे वो उसके मजाज नहीं थे और उसकी वो कीमत उनको अदा करनी होगी। लिहाजा एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है और इस मुल्क के अंदर रोज़ाना ऐसे तमाशे हो रहे हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक तल्लक नहीं है और अवाम की जो मसाइल हैं उससे तवज्जो को हटाने के लिए आए रोज़ नए नए शोशे छोड़े जा रहे हैं। हुकूमत नाम की चीज़ आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। अभी तक जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो सस्ता आटा स्कीम रमज़ान मुबारक के हवाले से तकसीम किया जा रहा है पूरे पंजाब के अंदर, उसमें बड़े वसी पैमाने पे ना सिर्फ घपले हो रहे हैं बल्कि इंतहाई नाकिस जो है वो गंदम वो फराम की गई है जिससे बीमारियां फैलने का खदशा है। दूसरा, अब तक 5 अफराद जो है वो आटा लेने की मुफ्त आटे की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, हुकूमत की मिस मैनेजमेंट की इंतहा है और आवाम को इस कदर एक ऐसे गोल चक्कर में डाल दिया गया है कि आवाम कुछ उनका दिमाग मौफ हो चुका है, उनको समझ नहीं आ रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब आप शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं कहीं भी मुफ्त आटे के लिए तो सबसे पहले वो कहते हैं जी इसको कंप्यूटराइज इसका जो है वो वेरिफिकेशन करा के लाएं। उसके लिए आवाम को जलील करने के लिए यानी फिर वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है और वहाँ वो फिर अपना जो है वो कोई सेंटर जो बनाए गए हैं उसमें से वो सेंटर के अंदर जाके अपनी आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करवाता है, फिर जाके फिर लाइन में लगता है और फिर जाके उसको जो है वो आटा फराम किया जाता है, जो किसी सूरत भी एक गरीब के साथ मजाक से कम नहीं है और ये संगीन मजाक सरेआम किया जा रहा है। इस पे मीडिया वावेला कर रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इदारे मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। अब एक ही इदारा है जिसके आगे जाके इस्तदा सारे लोग कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये 64 अरब रुपए हमारे टैक्सों का पैसा है जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, ये रिलीफ कहाँ पे लग रहा है और आवाम को रिलीफ मिलने के बजाय आवाम को मज़ीद अजियतों में डाल दिया गया है। इसका जवाब कौन देगा? हुकूमत वक्त ऐसी ऐसी नई नई बेहुदा किस्म की स्कीमें लॉन्च कर रही है जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। आवाम को जलील करने के लिए आए रोज़ नया प्लान तैयार किया जाता है और हमारी सादा लो और बेबस और भूख इफलास से अटी हुई आवाम हर नए सुहाने ख्वाब के पीछे भाग पड़ती है और उसके हसूल के लिए अपनी जान तक दे देती है। नाज़रीन, इस वक्त रमज़ान मुबारक की आमद है और महंगाई का जो तूफ़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम वो कैसे मुसलमान हैं? हमारे साथ भारत है। आज भारत से जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि भारत के अंदर हिंदुओं की हुकूमत है और 1.5 अरब की आबादी का वो मुल्क है। वहाँ पे रमज़ान मुबारक के लिए सस्ते बाज़ार लगा दिए गए हैं। वहाँ पे भी परसों पहला रोज़ा है और वहाँ मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए, जिसको हम मोदी को कहते हैं जी कि ये मुसलमानों का दुश्मन है, किलर है, उसके अंदर इतना खौफ खुदा है कि उसकी रियासत के अंदर जो इस वक्त मुसलमान मौजूद हैं उन रोज़ादारों के लिए उसने रिलीफ प्रैक्टिकल दिया है और बाज़ार के अंदर खाने पीने की अशिया के ऊपर 25% तक जो है वो उसने वो रियायत कर दी है। जबकि हमारे यहाँ ये हो गया है कि 200% कीमतें जो हैं वो हर चीज़ की चढ़ चुकी हैं।
चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, चाहे वो फल फ्रूट हों, चाहे वो मशरूबात हों, चाहे वो कोई भी जो जिससे रोज़ादार रोज़ा रखता है या रोज़ा अफ्तार करता है, एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी है, ऊपर से उसकी जो है वो मन मानी कीमतें वो वसूल कर रहे हैं। अब इसका ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं, हुकूमत वक्त ने बनाई हैं, पिछली हुकूमत ने बनाई थी, उनका कहीं आपको वजूद नज़र नहीं आएगा। मजिस्ट्रेट लेवल के लोग जो हैं वो घूम रहे हैं और वो जो लोग इस माफिया का हिस्सा हैं वो उनको उनका हिस्सा नजराना जो है वो उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। लिहाजा वो खानापुरी के लिए बाज़ारों का विज़िट कर लेते हैं। मैंने नहीं देखा है कि कहीं किसी आप बड़े जनरल स्टोर पे बड़े बड़े जो है वो निर्खनामे जो है वो आवेज़ा हों, कहीं पे भी नहीं है। अगर कहीं लगी भी हुई हैं तो उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं। जब कोई इस किस्म का वो आता है असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट या कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी के नाम नहाद लोग अगर कहीं कहीं से आ भी जाते हैं तो वो खानापुरी के लिए उनको वो लिस्टें अपने काउंटर से दिखा के वापस भेज देते हैं। अवाम अगर कोई सवाल कर बैठे कि ये क्या हो रहा है तो उसकी शामत आ जाती है। इस मौजूदा दौर में आवाज़ बुलंद करना जुर्म बन चुका है, जिसकी वाज़ेह मिसाल कोई सहाफ़ी अगर आवाज़ उठाता है तो उस सहाफ़ी को नामालूम अफराद उठा के नामालूम मकाम पे ले जाते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल परसों बोल्ड टीवी के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान की है। उस सिद्दीक जान का कसूर क्या है? सिद्दीक जान का कसूर यह है कि उसने जिस दिन यहाँ पे ये इमरान खान की पेशगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो सिद्दीक जान वहाँ ड्यूटी पे मौजूद था। उसने पुलिस एहलकारों को सिर्फ इतना सा कहा कि ये निहत्ते शहरियों पे आप शेलिंग ना करें। उसके ऊपर ये कार सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दफ़ा लगाकर उसको एजेंसियों ने उठा लिया। क्या ये सहाफ़ी का हक नहीं है? सहाफ़ी भी एक आम इंसान है और आम शहरी है कि अगर कहीं पे जुल्म हो रहा हो तो वो जो जुल्म कर रहा होता है, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो चाहे वो सिविलियन हो, वो उसको रोके कि भाई अपने मुसलमानों के ऊपर ही आप जुल्म क्यों कर रहे हैं, अपने ही निहत्ते भाइयों के ऊपर आप शेल क्यों बरसा रहे हैं, लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं। ये हर शहरी का आईने पाकिस्तान हर शहरी को हक देता है कि कहीं पे भी जुल्म हो रहा हो तो उसको रोकने की कोशिश करें। अब वो इस मौजूदा दौर में, इस फस्तायत के दौर में ये जुर्म बन जाता है। अगर आप किसी को हक की रास्ता दिखाते हैं तो आप सीधा जेल जाएंगे। आपके घर वालों को भी पता नहीं होगा कि आपको कहाँ रखा गया है और आपको कितनी अजियतें दी गई हैं। आपसे ये कोशिश की जाएगी कि दोबारा आवाज़ ना उठाएं, ये अहद लिया जाएगा। लेकिन नाजरीन, एक ऊपर अल्लाह ने भी अपना कैमरा लगाया हुआ है और वो देख रहा है, वो कैमरा बड़ा बखूबी देख रहा है कि कौन जालिम है कौन बातिल है। और अल्लाह की जो पकड़ है वो अल्लाह बार बार कुरान मजीद में कहता है कि ए बेबस इंसान, तू तकब्बर और गरूर मत कर, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो है वो मैं हूँ, और मैं जब तुम्हें थोड़ा सा झटका दूंगा तो तुम्हारी जितनी भी ये हेरा फेरियाँ हैं, तुम्हारे जितना गरूर है तकब्बर है, वो खाक में मिल जाएगा। अल्लाह ने परसों अल्लाह ने कल शाम को हमें ज़लज़ले की सूरत में एक झटका दिया, लेकिन हमारी इतनी बेहिस्सी का आलम है कि आज भी बाज़ारों के अंदर वही गिरां फरोशी हो रही है, वही जो है वो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम ये जुल्म कब तक सहते रहेंगे? अब अवाम को उठना होगा, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, वरना ये जुल्म जारी व सारी रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नाकबतंदेश हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे और उनको इस रमज़ान मुबारक के एहतराम में अवाम को रिलीफ़ देने की तौफ़ीक दे। बहुत शुक्रिया।